नमस्कार दोस्तों, इलेक्ट्रिकल टेक्नीशियन चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज का वीडियो के बारे में है। दोस्तों, इसके पहले मैंने इन्वर्टर के वायरिंग के बारे में ऑलरेडी एक वीडियो बना चुका हूं, लेकिन उस वीडियो को देखने के बाद आपके माइंड में थोड़ा सा डाउट और कन्फ्यूजन आ गया था। उसी डाउट और कन्फ्यूजन को क्लियर करने के लिए मैं इस वीडियो को बना रहा हूँ। तो देखिए दोस्तों, यहाँ पे एक रूम है। इस रूम में आप देख सकते हैं कि 2 पावर सॉकेट और एक स्विच बोर्ड है। अब ये जो पावर सॉकेट है, इसका इस्तेमाल इस वॉशिंग मशीन को चलाने के लिए किया जा रहा है और यहाँ पे एक स्पेयर में हमारे पास पावर सॉकेट है। उसके बाद यहाँ पर हमारे पास एक स्विच बोर्ड है। अब ये जो स्विच बोर्ड है, इसमें 3 स्विच है और तीनों स्विच के द्वारा हमारा जो बल्ब, फैन और ये सॉकेट है उसको कंट्रोल किया गया है। अब यदि हमें इस रूम में इन्वर्टर का कनेक्शन करना है तो हमें चाहिए एक इन्वर्टर और एक बैटरी। दोस्तों, ये जो बैटरी है वो क्या करता है, पावर सप्लाई को स्टोर करके रखता है और ये जो हमारा इन्वर्टर है वो क्या करता है, डीसी पावर सप्लाई को एसी में कन्वर्ट करता है। अब ये जो हमारा इन्वर्टर है उसके कुछ और बेनिफिट हैं, जैसे कि यही इन्वर्टर हमारा इस बैटरी को चार्ज करेगा। उसके साथ साथ में इस इन्वर्टर में एक चेंज ओवर स्विच भी होता है। इसके बारे में आपको आगे बताऊंगा। अब दोस्तों देखिए, ये जो हमारा इन्वर्टर होता है इसमें 3 केबल होते हैं। एक तो रेड केबल, दूसरा ब्लैक केबल और एक ये वाली केबल। तो इन सभी केबलों को किस प्रकार से कनेक्शन करेंगे एक बार समझ लीजिए। ये जो रेड केबल होता है उसको हमें इस बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल के साथ कनेक्ट करना होता है और ये जो ब्लैक केबल है उसको हम बैटरी के नेगेटिव टर्मिनल के साथ कनेक्ट करते हैं। अब यहाँ ये जो केबल है ये हमारा चार्जिंग केबल होता है, यानी कि इस इन्वर्टर को एसी पावर सप्लाई देने के लिए हम इस केबल का इस्तेमाल करते हैं। तो इस इन्वर्टर को पावर सप्लाई देने के लिए हम यहाँ पे एक 3 पिन प्लग टॉप का इस्तेमाल करते हैं और उसके बाद हम क्या करते हैं कि ये जो हमारा केबल है उसको ले जाके इस प्लग टॉप के साथ कनेक्शन कर देते हैं। दोस्तों, ये जो हमारा प्लग टॉप है इसमें 3 पिन होता है। एक तो हमारा अर्थिंग के लिए, दूसरा फेस के लिए और तीसरा न्यूट्रल सप्लाई के लिए। दोस्तों, लास्ट वीडियो में आप लोगों ने कमेंट करके पूछे थे कि सर ये जो हमारा इन्वर्टर है उसको अर्थिंग किस प्रकार से मिलेगा। दोस्तों देखिए, ये जो हमारा प्लग टॉप है उसको हमें इस सॉकेट में कनेक्ट करना पड़ता है। अब जब हम इस प्लग टॉप को इस सॉकेट में कनेक्ट करते हैं तो क्या होता है, जो फेस सप्लाई, न्यूट्रल सप्लाई और जो अर्थिंग है वो इस इन्वर्टर में चली जाती है। अब ये जो हमारा वायर है यानी कि केबल है, इसका जो ग्रीन वायर होती है उसको हम इस इन्वर्टर के बॉडी के साथ कनेक्ट करते हैं, जिससे क्या होता है जो अर्थिंग है वो यहाँ से निकल के इस इन्वर्टर के बॉडी में चली जाती है। इसीलिए इस इन्वर्टर को हमें अलग से अर्थिंग देने की ज़रूरत नहीं पड़ता। तो आई होप कि जो आपका डाउट था कि इन्वर्टर को हम अर्थिंग क्यों नहीं कनेक्ट किए वो क्लियर हो गया होगा। दोस्तों, अब हमें इस इन्वर्टर के द्वारा आउटपुट पावर सप्लाई लेना है। तो आउटपुट पावर सप्लाई हमें इस सॉकेट के द्वारा मिलता है, यानी कि ये जो हमारा सॉकेट है इसका जो दाहिना पिन है उसमें हमें फेस सप्लाई मिलता है और जो बाएं वाला पिन होता है उसमें हमें न्यूट्रल सप्लाई मिलता है। ठीक है दोस्तों, तो हम समझ लीजिए हमें क्या करना है कि यहाँ से पावर सप्लाई लेना है तो एक प्लग टॉप का इस्तेमाल करना पड़ेगा। इसी प्लग टॉप को यहाँ पे कनेक्ट करके हम पावर सप्लाई को लेके जाएंगे। दोस्तों, यहाँ पे आप एक चीज़ समझ लीजिए, जो हमारा इन्वर्टर होता है उसको हम कम लोड वाले इक्विपमेंट को चलाने के लिए इस्तेमाल करते हैं, जैसे कि हमारा बल्ब हो गया, फैन हो गया, सॉकेट हो गया। इस प्रकार के इक्विपमेंट को चलाने के लिए हम इन्वर्टर का इस्तेमाल करते हैं। दोस्तों, ये जो हमारा इन्वर्टर होता है उसके द्वारा हम वॉशिंग मशीन को चलाते नहीं हैं, क्योंकि ये जो हमारा वॉशिंग मशीन है वो ज़्यादा लोड लेता है। अब यदि आप इस मशीन को इन्वर्टर के द्वारा चलाना चाहते हैं तो आपका जो बैटरी है उसका कैपेसिटी बहुत ज़्यादा होना चाहिए। इसलिए हम क्या करते हैं, जो हमारे घर में कम लोड वाली इक्विपमेंट है उसको चलाने के लिए इस्तेमाल करते हैं। अब दोस्तों देखिए, ये जो हमारा स्विच बोर्ड है, यदि इस स्विच बोर्ड में हमें इन्वर्टर का पावर सप्लाई के द्वारा कनेक्शन करना है तो हम क्या करते हैं कि ये जो हमारा स्विच बोर्ड में इनकमिंग पावर सप्लाई आई थी फेस वाली, यानी कि जो हमारा मेन पावर सप्लाई आई थी इस स्विच बोर्ड में, उसको हमें रिमूव करना पड़ेगा। तो हम क्या करेंगे, ये जो वायर यहाँ से लूप किए थे उसको रिमूव कर देंगे। अब ये जो हमारा स्विच बोर्ड है इसको फेस सप्लाई नहीं मिल रहा है। अब हमें क्या करना होता है कि ये जो हमारा प्लग टॉप है इसमें से जो दाहिना पिन है यानी कि ये वाली, इस पिन से हम एक वायर को कनेक्ट करके लाएंगे और इसको ले आके किसी भी एक स्विच के साथ कनेक्शन कर देंगे। अब यहाँ पे दोस्तों देखिएगा, यहाँ पर हमने एक वायर के द्वारा सभी स्विच को इनकमिंग पावर सप्लाई दे दिए हैं। अब इसके आउटगोइंग पावर सप्लाई को हम किसी प्रकार का चेंजेस नहीं करते हैं, पूरा सेम टू सेम रहेगा। दोस्तों, यहाँ पे हमारा जो इन्वर्टर का कनेक्शन था वो कंप्लीट हो गया है। दोस्तों, यहाँ पे आपके माइंड में एक डाउट आ रहा होगा कि सर
आपने यहाँ पे न्यूट्रल सप्लाई का कनेक्शन तो किए नहीं और आप बोल रहे हैं कि आपका जो इन्वर्टर का कनेक्शन है वो कंप्लीट हो गया। दोस्तों इसी प्रकार का कन्फ्यूजन आपके माइंड में लास्ट वीडियो में भी आया था। उस वीडियो में आप लोगों ने कमेंट किए थे कि सर आपने न्यूट्रल सप्लाई का कनेक्शन करना भूल गए, सर आपने न्यूट्रल सप्लाई का कनेक्शन नहीं किया तो कैसे हमारा जो बल्ब है और फैन जो है वो कैसे वर्क करेगा। सर यहाँ पे यदि हमारा जो मेन पावर सप्लाई है वो फेल हो जाता है तो किस प्रकार से हमारा बल्ब फैन वर्क करेगा। सेम टू सेम क्वेश्चन था दोस्तों, आपने किए थे कि सर आपने जो न्यूट्रल सप्लाई है वो क्यों यूज नहीं किए। तो एक बात समझ लीजिए दोस्तों, आपको मैं बता देता हूँ कि यहाँ पर हम न्यूट्रल सप्लाई का यूज क्यों नहीं किए। दोस्तों ये जो हमारा इन्वर्टर का न्यूट्रल सप्लाई पिन होता है, इस पिन में एक वायर कनेक्ट होता है और उसको ले जाके हमारा जो मेन पावर सप्लाई का न्यूट्रल होता है, यानी कि ये जो हमारा मेन पावर सप्लाई की जो न्यूट्रल सप्लाई आई है वो इस पिन के साथ कनेक्ट रहता है। एक बार यहाँ पे डायग्राम, ये हमारा इन्वर्टर है, इस इन्वर्टर को हमने यहाँ पे फेज सप्लाई और न्यूट्रल सप्लाई दिए हैं। अब ये जो हमारा इन्वर्टर है इसका आउटपुट पावर सप्लाई हमने यहाँ से लिए हैं। अब ये जो हमारा फेज सप्लाई है उसको ले जाके हमने इक्विपमेंट को कनेक्ट कर दिया और जो न्यूट्रल सप्लाई इन इक्विपमेंट को दिया गया वो डायरेक्ट मेन पावर सप्लाई के द्वारा दिया गया है। यहाँ पे आप देख सकते हो। अब दोस्तों यहाँ पे एक चीज़ देखिएगा, जो हमारा आउटपुट सॉकेट होता है उस सॉकेट का जो न्यूट्रल टर्मिनल होती है उस टर्मिनल में एक वायर को लूप करके हमारा जो मेन पावर सप्लाई का न्यूट्रल है उसके साथ कनेक्ट किया गया है। यानी कि हमारा जो इन्वर्टर है उसका जो न्यूट्रल सप्लाई होता है उसको मेन पावर सप्लाई का जो न्यूट्रल सप्लाई है उसके साथ एक कनेक्शन होता है, जिससे क्या होता है जो हमारा मेन पावर सप्लाई का न्यूट्रल और जो इन्वर्टर का न्यूट्रल है वो कॉमन हो जाती है। अब यदि आपके घर में जितने भी इक्विपमेंट है उसको कनेक्शन करने के लिए फेज सप्लाई का यूज़ करते हैं और जो मेन पावर सप्लाई का न्यूट्रल है उसका यूज़ करते हैं तो आपका घर में जितने भी इक्विपमेंट है वो वर्क करेगा। यहाँ पे किसी प्रकार का दिक्कत नहीं आई। यहाँ पर हम केवल फेज सप्लाई का इस्तेमाल कर रहे हैं। आई होप कि दोस्तों आपके माइंड में जो डाउट था कि सर हमने यहाँ पे न्यूट्रल सप्लाई का यूज़ क्यों नहीं कर रहे हैं तो वो क्लियर हो गया होगा। दोस्तों लास्ट वीडियो में आप लोगों ने ये भी कमेंट किए थे कि सर हमारा जो बैटरी है वो कैसे चार्ज होगा और जो हमारे बल्ब और फैन है वो क्या नॉर्मल पावर सप्लाई के द्वारा वर्क करेगा कि नहीं करेगा। तो दोस्तों इसको समझने के लिए एक बार जो हमारा इन्वर्टर है उसके फंक्शन के बारे में समझ लीजिए। यहाँ पे जो हमारा प्लग टॉप है इसको हमें हमेशा इस सॉकेट के साथ कनेक्ट करके रखना है और ये जो हमारा स्विच है वो हमेशा ऑन होना चाहिए। अब यहाँ पे क्या होता है, ये जो हमारा फेज सप्लाई है यानी कि मेन पावर सप्लाई वो यहाँ से फ्लो होते हुए इस इन्वर्टर को चला जाएगा। अब ये जो हमारा इन्वर्टर है वो क्या करता है, एसी पावर सप्लाई को डीसी में कन्वर्ट करेगा और डीसी में कन्वर्ट करने के बाद इस बैटरी को दे देगा, जिससे क्या होता है यदि हमारा बैटरी डिस्चार्ज है तो वो चार्ज हो जाएगा। अब यहाँ पे एक चीज़ और है, यदि आपका जो मेन पावर सप्लाई है तो आपका जो बैटरी है वो वर्क नहीं करेगा, यानी कि बैटरी से पावर सप्लाई लिया नहीं जाएगा। यानी कि हमारा जो इन्वर्टर है उसके अंदर एक बाईपास स्विच होता है, यानी कि चेंज ओवर स्विच होता है। वो क्या करता है, यदि आपके घर में मेन पावर सप्लाई है तो क्या करेगा कि हमारा जो बैटरी है उसको स्टैंड बाई में रखेगा और ये जो हमारा इन्वर्टर है वो क्या करता है पावर सप्लाई यहाँ से लेगा और उसको क्या करेगा डायरेक्टली इस आउटपुट टर्मिनल पे दे देगा। यानी कि पावर सप्लाई यहाँ से आते हुए सीधे इस सॉकेट में चली जाएगी और सॉकेट के द्वारा इस स्विच बोर्ड में चला जाएगा। यानी कि हमारा जो बैटरी है वो वर्क नहीं करेगा। अब यदि किसी कारण से आपके घर में जो पावर सप्लाई है वो फेल हो जाता है तो क्या होगा, यहाँ से पावर सप्लाई आना बंद हो जाएगी, जिससे क्या होगा जो हमारे इन्वर्टर के अंदर चेंज ओवर स्विच लगा था वो क्या करेगा पावर सप्लाई को चेंज कर देगा। यानी कि इस बैटरी के द्वारा पावर सप्लाई लेगा और ये जो हमारा इन्वर्टर है वो इस बैटरी का जो डीसी सप्लाई है उसको एसी में कन्वर्ट करेगा और एसी में कन्वर्ट करने के बाद इस सॉकेट को देगा। अब इस सॉकेट के द्वारा हमने एक वायर को कनेक्ट करके इस स्विच बोर्ड को पावर सप्लाई दे दिए। अब ये जो पावर सप्लाई इस स्विच बोर्ड में आएगा तो क्या होगा, हमारे जो घर में बल्ब फैन और सॉकेट है वो ऑन हो जाएंगे, यानी कि इसको पावर सप्लाई मिलने लगेगा। आई होप कि दोस्तों आपको यहाँ पे समझ में आ गया होगा कि किस प्रकार से हमारा जो बल्ब और फैन है वो नॉर्मल पावर सप्लाई के द्वारा वर्क करेगा और किस प्रकार से बैटरी के द्वारा वर्क करेगा। अब दोस्तों देखिए, अब यदि यहाँ पे आपको दो वायर के द्वारा कनेक्शन करना है, यानी कि आप चाहते हैं कि ये जो हमारा स्विच बोर्ड है इसमें फेज सप्लाई भी लेके जाए और न्यूट्रल सप्लाई भी लेके जाए इन्वर्टर का, तो कैसे करेंगे। तो दोस्तों देखिए आपको क्या करना होता है कि ये जो हमारा फेज सप्लाई है इसको यहाँ पे रिमूव करना पड़ेगा और जो न्यूट्रल सप्लाई है उसको भी रिमूव करना पड़ेगा। उसके बाद हम क्या करते हैं कि ये जो हमारा 3 पिन प्लग टॉप है इसका जो न्यूट्रल पिन होता है उस पिन से एक वायर को कनेक्ट करके लाएंगे और उसको ले आके इस न्यूट्रल टर्मिनल के साथ कनेक्ट कर देंगे। उसके बाद में ये जो हमारा 3 पिन प्लग टॉप है इसका जो दाहिना वाला पिन होता है उस पिन से हम एक वायर को कनेक्ट करके लाएंगे और उसको ले आके हमारा जो स्विच है उसको फेज सप्लाई दे देंगे। यानी कि यहाँ पर हमने क्या किया, ये जो हमारा स्विच बोर्ड है इसको हमने फेज सप्लाई और न्यूट्रल सप्लाई इस इन्वर्टर के द्वारा कनेक्ट कर दिए।
अब दोस्तों एक चीज़ हमेशा याद रखिएगा, यदि आप आपके स्विच बोर्ड में इन्वर्टर के द्वारा फेज सप्लाई और न्यूट्रल सप्लाई दे रहे हैं तो आपका जो मेन पावर सप्लाई है उसको यहाँ पे कनेक्ट नहीं करना है। आपका जो मेन पावर सप्लाई है और जो इन्वर्टर का पावर सप्लाई है वो आपस में कनेक्ट नहीं होना चाहिए। यदि आप यहाँ पे दोनों पावर सप्लाई को कनेक्ट कर देते हैं तो वहाँ पे एक शॉर्ट सर्किट हो जाएगा, आपके घर में जितने भी वायरिंग है सब के सब जल जाएंगे। तो यहाँ पे केवल हमें एक पावर सोर्स का इस्तेमाल करना होता है। अब दोस्तों देखिए, ये जो हमारा बल्ब और जो फैन है, यदि इनमें से केवल हमें बल्ब को इन्वर्टर के द्वारा कनेक्शन करना है और ये जो हमारा फैन है उसको यदि हमें मेन पावर सप्लाई के द्वारा चलाना है तो किस प्रकार से कनेक्शन करेंगे दोस्तों, यदि आप सीखना चाहते हैं तो उसके लिए मैंने एक ऑलरेडी वीडियो बनाया हूँ। उस वीडियो को आप देख सकते हैं, उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दिया हूँ, आप वहाँ पर क्लिक करके उस वीडियो को देख लीजिएगा। अब दोस्तों यदि आपके पूरे घर में इन्वर्टर का कनेक्शन करना है तो उसके लिए आपको क्या करना होता है कि आपका जो मेन डिस्ट्रीब्यूशन बोर्ड होता है उसमें इन्वर्टर का कनेक्शन करना होता है। दोस्तों यदि आप सीखना चाहते हैं कि किस प्रकार से हम मेन डिस्ट्रीब्यूशन बोर्ड में इन्वर्टर का कनेक्शन करेंगे तो उसके लिए मैंने ऑलरेडी उस वीडियो को आप देख सकते हैं, उस वीडियो का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप वहां पे क्लिक करके उस वीडियो को देख सकते हैं। आई होप कि दोस्तों आपके जितने भी डाउट हैं सब के सब क्लियर हो गया होगा। दोस्तों यदि आपको ये वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ इस वीडियो पर लाइक शेयर और कमेंट कर दीजिएगा, और यदि आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं की तो सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। इस वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद।